Hello students, good morning. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, Government College, Abu Road. You are watching my channel K for Chemistry. आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। देखिए आप, ये है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। इसमें रिवर्सिबल सेल की डेफिनेशन लिखी है, अ सेल इन विच करंट फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इज नोन एज रिवर्सिबल सेल। अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये है कि अ सेल इन विच इनफाइनेटिसिमल स्मॉल चेंज ऑफ ईएमएफ ऑन आइदर साइड, कैथोड और एनोड, cause reversible of cell current and direction of cell reaction is known as reversible cell। तो ये डेफिनेशन है। अब इसमें आप देखिए कि जो सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। तो जो उसका डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, करंट का बैकवर्ड होता है। तो अगर हम थोड़ा सा स्मॉल चेंज कर दें उनके ईएमएफ में, और चेंज करने से अगर वो फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो हो जाए करंट का, तो ऐसी स्थिति में उस सेल को हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल। ये डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं हम। इस डेफिनेशन को और एक बार बता देता हूँ। अ सेल इन विच करंट फ्लोज इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब जो एनोड से कैथोड या कैथोड से एनोड दोनों तरफ में डायरेक्शन हो, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो उसे हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल। और ऐसा होगा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उस सेल के अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, ईएमएफ। उसके कम ज़्यादा होने से ये चेंज आएगा। तो चलो अब दूसरी स्लाइड हम देखते हैं, वो स्लाइड क्या कहती है। ये देखिए डेफिनेशंस हैं ये रिवर्सिबल सेल की। इट इज़ मेड अप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। जो रिवर्सिबल सेल है वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होगी। दूसरा, द डिफरेंस बिटवीन ई सेल, ई सेल मतलब सेल का ईएमएफ, एंड ई एक्स मतलब एक्सटर्नल ईएमएफ जो हम लगाएंगे, जो बैटरी लगाएंगे हम सर्किट के अंदर, जो एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे वो है ई एक्स। ई सेल है सेल का खुद का ईएमएफ। तो ई एक्स इज़ वेरी स्मॉल बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो सेल है, सेल का ईएमएफ तो है खुद का, तो ई सेल है, और हम जो बैटरी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं अलग से वो है ई एक्स ईएमएफ। अब वो जो है वो ई सेल के बराबर ना होकर के उससे थोड़ा सा या तो कम हो, इनफाइनेटिसिमल स्मॉल हो, कम हो, या थोड़ा सा ज़्यादा हो, तब ये वाली स्थिति रिवर्सिबल सेल की आएगी। अगर ज़ीरो होगा तो नो रिएक्शन होगी। थर्ड है, इट कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज, एनी चेंज कैन बी डन। ये किसी भी स्टेज पर रिवर्स हो सकती है, कोई भी चेंज इसके अंदर हो सकता है। ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसको और आगे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है 4th नंबर, एक्सटर्नल फोर्स विच इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉलर और ग्रेटर देन ई सेल। ये है। अब देखिए एक एग्जांपल दिया, डैनियल सेल। डैनियल सेल के अंदर क्या है, जिंक है। जिंक का एक इलेक्ट्रोड लिया, उसको जिंक सल्फेट में डुबो रखा है। जिंक सल्फेट का संबंध हमने कॉपर सल्फेट से कर रखा है, और कॉपर सल्फेट के अंदर जो है हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप कर रखा है। ये एक सेल है। इसमें जिंक तो हो गया एनोड और कॉपर हो गया कैथोड। बीच में जो सोल्यूशन है, जिंक का जिंक सल्फेट में और कॉपर का कॉपर सल्फेट में। अब देखो ये वाली जो सेल है इसका वोल्ट है, E0 सेल है 1.10 वोल्ट है इसका। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल है, मतलब इस सेल का वो है ईएमएफ। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इसमें हमने एक बैटरी लगाई, वो उसका जो ईएमएफ है वो कहलाएगा एक्सटर्नल ईएमएफ ई एक्स। अब उसके बारे में हम बात करने। अब देखो, टू फोर्सेस आर देयर, वन इज ईएमएफ ऑफ ए सेल एंड द अदर इज एक्सटर्नल ईएमएफ जो हम बात कर रहे हैं ई एक्स की। देयर शुड बी इनफाइनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइक बिलो। 3 केसेस आर देयर। देखो 3 केसेस आएंगे। जो एक्सटर्नल ईएमएफ लगाया हमने वो या तो उससे ज़्यादा हो सकता है ई सेल से एक स्टेज, उससे कम हो सकता है दूसरी स्टेज, उसके बराबर हो सकता है तीसरी स्टेज। तो हर स्टेज को हम स्टडी कर रहे हैं। केस 1, ई सेल इज़ ग्रेटर देन ई एक्स, मतलब जो सेल है उसका ईएमएफ जो एक्सटर्नल ईएमएफ है बैटरी जो हमने लगाई है उससे ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज़ हायर देन ई एक्स, बैटरी से ज़्यादा है। माना ई सेल जो है वो 1.1 वोल्ट है,
जो ई सेल है, सेल का ईएमएफ जो है वो है 1.1 वोल्ट है, जो कि बैटरी की ईएमएफ से ज़्यादा है। ठीक है, ये स्थिति है। तो इस स्थिति में क्या होगा, देखो ये सेल का डायग्राम बना रखा है अपन ने। इसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक जिंक सल्फेट लिया है, राइट हैंड साइड की तरफ कॉपर सल्फेट लिया है। जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया, कॉपर सल्फेट में जो डाला है वो कॉपर का प्लेट डाली, इलेक्ट्रोड डाल दिया हमने। इसको हमने एक तो डायरेक्ट येलो वाला जो है ना, डायरेक्ट इसको हमने जोड़ दिया है। बीच में हमने इसमें जो है एक करंट को नापने के लिए ये लगा रखा है, जिसकी सुई से हम पता लगा लेंगे कि ये इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह से है। और दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ रखा है, एक नली ले रखी है जिससे इनके दोनों को सॉल्यूशन को जोड़ रखा है, क्योंकि हमको सर्किट को कंप्लीट करना होता है। ये स्थिति है। और फिर इसके बाद जो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है वो हमने क्या है, बैटरी को यूज़ किया। देखो ऊपर ही ऊपर जो है ना, बैटरी प्लस और माइनस लगा के ये बैटरी को अलग से जोड़ रखा है हमने। इसके अंदर जो वोल्ट आ रहा है, सेल का जो वोल्ट आ रहा है, देखो 1.1 वी है, मतलब 1.1 वोल्ट तो सेल का है। और ऊपर जो बैटरी लगा रखी है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दे रखा है, वो बैटरी का जो वोल्ट है वो इससे कम है। अब जो यहाँ जिंक है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, और जिंक जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। जिंक जो है ये एनोड की तरह काम कर रहा है, और जो ये है अपना कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है। इसको हम देखते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, आप देखेंगे ये वाला जो है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये जो है यहाँ पर एनोड ना होकर के ये है कैथोड, ठीक है ना, ये है, इसको हटा दिया अपन ने, ये कैथोड है। चलिए, अब क्या होता है कि एनोड इज वन वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब एनोड की डेफिनेशन हम बता रहे हैं। एनोड इज वन वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो देखो जिंक की तरफ देखो, जिंक है, इससे Zn+2 बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है ना, जिंक यहाँ पर एनोड की तरह काम कर रहा है। अब दूसरा, कैथोड इज वन वेयर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो Cu+2 था, ये +2 आएगा यहाँ पर, Cu+2 था, इससे जो है वो Cu बना है। हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो Cu+ है, गलती से प्लस लिखने में आ गया है, ये +2 है। तो कैथोड इज़ वन वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो Cu+2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ये Cu के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से है। तो इसका मतलब कैथोड पर जो है वो रिडक्शन हो रहा है, इसलिए कॉपर जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करेगा। अब इसमें देखिए आप, और जैसा अगर हम आगे चले हैं तो इन दोनों जो सेल, ये जिंक से बना है Zn+2 और Cu+2 से बना है Cu। ये दो अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन है, इन दोनों को मिलाया हमने तो एक कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो किस तरह से मिलाया हमने, लेफ्ट लेफ्ट को एक तरफ रख दिया, राइट राइट वालों को एक तरफ रख दिया। एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन राइट में आ गए, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आ गए, तो ऐसे में दोनों इलेक्ट्रॉन कट गए। तो ये क्या हो गया, Zn+Cu+2, इससे बना Zn+2 और ये बन गया Cu। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें ऐसा हो रहा है कि जो जिंक है, जिंक से बना Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो निकल के सर्किट में चले गए। येलो वाला जो सर्किट है उसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हुए दिखा रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए। और Zn+2 था वो सोल्यूशन में चला गया। तो देखो 3 एरो लाल वाले दिखा रखे हैं, वो सोल्यूशन में चला गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ये जाते गए और सीधा कॉपर के पास गए। कॉपर जो था उससे मिले, ये कॉपर वहाँ Cu+2 के रूप में था, Cu+2 के रूप में था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास गए और उसको Cu में कन्वर्ट कर दिया, उसको इन्होंने Cu के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्थिति हुई है। अब इसमें वहाँ Cu का डिपोजिशन हो गया। अब इन दोनों को बीच में मिलाने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, एस भी लिखा हुआ, सॉल्ट ब्रिज से दोनों मिल गए। तो इस तरह से इनका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 1.1 वोल्ट है सेल का वो ज़्यादा है, और बैटरी ने जो एक्सटर्नल ईएमएफ दिया वो कम है। तो देखो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये दोनों अपन ने बना दिए, जिंक इज डिजॉल्व, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम
ये जो टोटल रिएक्शन वो ये सिद्ध करिए, जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है वो Cu+2 के पास गए तो Cu+2 है वो Cu में कन्वर्ट कर गया, और जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है सर्किट में वो जिंक से कॉपर की तरफ है, लेकिन करंट का जो फ्लो है वो कॉपर से जिंक की तरफ है। जो करंट का फ्लो है वो कॉपर से जिंक की तरफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सेल है, सेल का ईएमएफ ज़्यादा है, सेल का ईएमएफ ज़्यादा है और बैटरी का कम है एक्सटर्नल, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, जिंक से कॉपर की तरफ होगा, और जो करंट है वो कॉपर से जिंक की तरफ आ जाएगा। जिंक है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में दे दिए और वो Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में चला गया तो वो डिसॉल्व हो गया। जिंक इज डिसॉल्व एट Zn इलेक्ट्रोड, जिंक जो है वो Zn इलेक्ट्रोड में डिसॉल्व हो जाए जिंक इलेक्ट्रोड पर, एंड सेल इज डिपॉजिटेड आर Cu इलेक्ट्रोड, और जो एंड सेल इज डिपॉजिटेड Cu इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब सेकंड जो है वो देखिए आप, अगर ये स्थिति हो ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्स, मतलब जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, बैटरी का ईएमएफ वो ज़्यादा है और सेल का ईएमएफ कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो हियर ईएमएफ ऑफ ए सेल इज लोअर देन एक्सटर्नल ईएमएफ। ठीक है भाई, ऐसी स्थिति में क्या होगा, दैट डायग्राम इज सेम बट प्रीवियस डायग्राम विद प्रीवियस डायग्राम बट द डिफरेंस आर, मतलब डायग्राम तो पहले जैसा ही होगा लेकिन उनमें चेंज क्या क्या आएगा वो देख लो आप। पहला चेंज तो क्या आएगा, ई सेल कम है और ई एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा है, तो जो, और इसको करने के लिए हमने क्या किया, प्लस टर्मिनल ऑफ बैटरी इज अटैच्ड विद जिंक, जो बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है उसको हमको जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़ना है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमको कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ना है। बैटरी का जो प्लस है उसको तो हम जोड़ेंगे जिंक से, और नेगेटिव पार्ट है उसको जोड़ेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड से। ये दूसरी स्थिति में हमको क्या करना, इन दिस रिएक्शन जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। अब ये उल्टा हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने बैटरी का जो है वो ईएमएफ अधिक हो गया, तो इन दिस रिएक्शन जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड। जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है वो रिडक्शन रिएक्शन होगी, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब कैसा होगा वो देखो, रिएक्शंस एट कैथोड, अब देखो कैथोड पर रिएक्शन जो हो रही है वो एट जिंक इलेक्ट्रोड रिडक्शन, कैथोड, अब जो जिंक इलेक्ट्रोड वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए देखो Zn+2 था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जो पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे अब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये क्या बना रहा है, जिंक। और दूसरा एट एनोड जो Cu था, जो Cu+2 ने पहले 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हुआ था, अब Cu जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और Cu+2 बना रहा, तो यहाँ पर इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये कॉपर यहाँ जो है वो एनोड की तरह काम करा और जिंक जो है वो कैथोड की तरह काम करा। अब देखो इनको नेट इनका जोड़ दिया हमने, तो क्या हुआ, Zn+2 Cu रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जिंक और प्लस Cu+2 रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, इसलिए ये जो सेल है इससे इसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल सेल कहेंगे। अब इसमें से Zn+2 है, Zn+2 जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Cu से लिए तो Cu+2 में कन्वर्ट हो गया, और Zn+2 जो है वो Zn में कन्वर्ट हो गया, इसको कहते हैं अपन रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखो नेक्स्ट, इसके अंदर जो बता रखा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है यहाँ पर Cu से Zn, पहले वाले में Zn से Cu था, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है Cu से Zn, और करंट का फ्लो है Zn से Cu। कॉपर इज डिजॉल्व एट एनोड एंड जिंक इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, जिंक जो है वो कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा और कॉपर जो है वो एनोड के ऊपर जो है डिजॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में दोनों बराबर है पोटेंशियल, ई सेल इज इक्वल टू ई एक्स, मतलब ई सेल का पोटेंशियल और ई एक्स जो है एक्सटर्नल का सेल का पोटेंशियल बराबर है, तो ऐसी स्थिति में नो करंट फ्लोज, नो केमिकल रिएक्शन, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी ना कोई करंट का फ्लो होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की टाइप देख लें आप, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड एक, तो दूसरा मेटल मेटल इनसोल्युबल इलेक्ट्रोड, तीसरा गैस इलेक्ट्रोड, चौथा है रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इरिवर्सिबल सेल,
इफ द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल सेल इज नॉट सेटिस्फाइंग इन एनी सेल, मतलब कोई भी सेल के अंदर रिवर्सिबल सेल की अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो फिर उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल सेल। इन दिस रिएक्शन करंट फ्लोज इज ओनली इन वन डायरेक्शन। इस वाली जो सेल है उसमें जो करंट का फ्लो है एक ही डायरेक्शन में होता है, रिवर्सिबल में दोनों डायरेक्शन में होता है, और इसके अंदर जो है वो एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ, इसमें जो एक्सटर्नल ईएमएफ है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक्सटर्नल ईएमएफ आप लगाओगे तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, वन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम सेल, इसमें जो एक जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम वो रिमूव हो जाएगा, और वो रिमूव हो जाएगा तो उसको ऐड करके हम रिवर्सिबल रिएक्शन तो बना ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक है अपने पास जिंक है, उसको जिंक है उसको अपने जिंक सल्फेट में डाल दिया है, जिंक सल्फेट में डाल दिया हमने, और एक ये रिएक्शन की है। तो देखो जिंक H2SO4 से रिएक्शन हुई, ZnSO4 बना और H2 गैस निकली। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि H2 और जिंक सल्फेट मिलकर वापस जिंक और H2SO4 तो बना नहीं सकते, क्योंकि H2 जो है वो तो लिबरेट हो गई, वो तो निकल गई। अब उसको वापस लाके तो अपन ये बैकवर्ड रिएक्शन कर ही नहीं सकते, इसलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगी। इसलिए ये जो है वो irreversible reaction है। In this reaction H2 gas will be removed, and if we add H2 gas the reaction will not go backward direction. This is example of irreversible reaction. Thank you very much students. कोई भी आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।